Hello students. In the ongoing series of online classes, let us today study another topic, imperative sentences. This topic is very important because we use imperative sentences a lot in our daily life. We have already discussed in our previous video that what is an imperative sentence. A sentence that expresses a command, request, order, entreaty or wish is called an imperative sentence. It usually ends with a full stop. तो हम स्टूडेंट्स पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। वे सेंटेंस जो किसी कमांड को, किसी रिक्वेस्ट को, ऑर्डर को, इंट्रीटी को या विश को एक्सप्रेस करते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि शट द डोर, प्लीज़ लेंड मी योर पेन, हैव मर्सी अपॉन अस, गॉड सेव आवर कंट्री। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप बड़े ही ध्यान से इसको सुनिए और बड़े ही ध्यान से इसको समझिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्टूडेंट्स, हमारे डेली जीवन के अंदर हम जब भी दूसरों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम उन्हें कोई काम करने के लिए बोलते हैं। हम उन्हें बहुत सारे काम करने के लिए कहते हैं। तो हम जानेंगे कि हम उन्हें वह काम करने के लिए किस तरह बोल सकते हैं, किस तरह कह सकते हैं। तो सीधा सा इसका आसान सा तरीका स्टूडेंट्स, डू समथिंग। जब हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो हम बोलते हैं डू समथिंग, मीन्स एक्शन वर्ड प्लस समथिंग, मीन्स वर्ब प्लस समथिंग। व्हेन वी आस्क समबडी टू डू समथिंग, वी स्टार्ट द सेंटेंस विद द वर्ब विद द एक्शन वर्ड। मीन्स जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो डायरेक्ट एक्शन वर्ड से यानी कि वर्ब से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, लाई डाउन, सिट अप, shut the door, close the window, wash your face, oil your hair, comb your hair, trim your nails। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं वो एक्शन वर्ड से यानी कि वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब भी हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलेंगे तो वह जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा वह डायरेक्टली एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब से स्टार्ट होगा। आपको सीधा वर्ब से वह सेंटेंस स्टार्ट करना है, जैसे कि कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, लाई डाउन, एटसेट्रा। आगे और सेंटेंस देखिए, वॉश योर हैंड्स, गिव मी अ पेन, ओपन द डोर, clean your room, polish your shoes, chew your food properly, fill all the water bottles, wash your clothes, finish your homework, finish your food, switch on the fan, switch off the fan, bring me a glass of water, pay attention please, raise your hand, take an umbrella with you, follow the rules, mind your own business। आप देखेंगे स्टूडेंट्स के सारे जो सेंटेंसेस हैं सारे के सारे एक्शन वर्ड यानी वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब भी आप किसी को कोई काम करने के लिए कहेंगे तो डायरेक्ट जो वर्क है, जो एक्शन है, उसी एक्शन वर्ड से, उसी वर्ब से वह सेंटेंस शुरू होगा। अब अगर हम किसी को कोई काम करने के लिए मना करना चाहते हैं तब क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जो पहले जो सेंटेंस था जो कि एक्शन वर्ड से स्टार्ट हो रहा था, आप उसके आगे केवल डू नॉट जोड़ देंगे
और डू नॉट लगाने से वह नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और आप उस व्यक्ति को वह काम करने से मना कर सकेंगे। देखिए लिखा हुआ है टू मेक नेगेटिव जस्ट ऐड डू नॉट बिफोर एक्शन वर्ड। मीन्स इफ यू वॉन्ट टू फॉरबिड समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग or you do not want somebody do something, then the sentence start with do not. Do not plus action word plus something. Example, do not shout, do not weep, do not make noise, do not laugh, do not cheat, do not break your promise, do not shake the table, do not fight, do not sleep, do not run, do not spit on the wall, do not climb the tree, do not ring the bell. तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि केवल जो पहले वाला सेंटेंस था जो एक्शन वर्ड से स्टार्ट हो रहा था उसके आगे केवल हमें डू नॉट लगाना है और वो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो आप सीख गए कि किसी को जब काम करने के लिए कहना है तो एक्शन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा और यदि मना करना है तो उसी सेंटेंस में आगे आप जब डू नॉट जोड़ देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह से इफ समबडी इज कंटिन्यूसली डूइंग समथिंग फॉर सम टाइम इन द पास्ट एंड यू डू नॉट वांट हिम टू कंटिन्यू इट, मीन्स यू वांट टू स्टॉप हिम, यू विल से लाइक दिस, स्टॉप डूइंग इट। Stop plus action word with ing plus something. अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूसली पिछले कुछ देर से पिछले कुछ समय से कोई काम करता हुआ आ रहा है और आप उसको रोकना चाहते हैं तो सिंपली यू विल से स्टॉप डूइंग इट। जैसे कि स्टॉप वॉचिंग टीवी, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, stop thinking about it, stop worrying about it, stop laughing at it, stop talking at once. तो आपको इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी चीज़ को रोकने के लिए, जो कि अगर व्यक्ति पहले से कोई काम करता हुआ आ रहा है और हमें इसे रोकना है तो हम बोलेंगे स्टॉप डूइंग इट। इसी तरह से पहले से अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करता हुआ आ रहा है और हम चाहते हैं कि वह उस कार्य को कंटिन्यूसली करता रहे आगे भी, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो है कीप डूइंग समथिंग या फिर कीप ऑन डूइंग समथिंग। दोनों का मीनिंग एक है, चाहे आप कीप डूइंग समथिंग कहिए चाहे कीप ऑन डूइंग समथिंग कहिए। व्हेन समबडी इज डूइंग समथिंग कंटिन्यूसली फॉर सम टाइम इन द पास्ट एंड यू वांट हिम टू कंटिन्यू डूइंग इट, यू विल से लाइक दिस, keep doing something. Keep plus action word with ing plus something. जैसे कि keep studying. कभी कभी आप पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते आप अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू प्ले, तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो अभी, कीप स्टडिंग। कीप वॉचिंग डीडी न्यूज़। जब आप टीवी देख रहे होते हैं और न्यूज़ चल रही होती है, मान लो बीच में कोई आपके ऐड आता है तो जो न्यूज़ एंकर होता है वो बोलते हैं कीप वॉचिंग डीडी न्यूज़। कीप वर्किंग हार्ड, कीप ऑन सिटिंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप सर्चिंग, कीप स्टैंडिंग, खड़े रहो, कीप स्टैंडिंग, कीप डिस्कसिंग, कीप राइटिंग टू मी। तो ये आप समझ गए स्टूडेंट्स, कीप ऑन डूइंग समथिंग। चलिए आगे चलते हैं। मेक समबडी डू समथिंग। when you want somebody do something but you cannot directly tell him to do so and you ask somebody else to tell that person do that work, then the sentence starts like this. ये स्ट्रक्चर कब यूज होता है? जब आप कोई पर्सन है ए, आप चाहते हैं कि वो कोई काम करे लेकिन आप डायरेक्टली उसको नहीं बोल पाते हैं, किसी भी कारण से, किसी परिस्थितिवश
आप जो है ए को डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं कि आप ये काम करो, फिर आप क्या करते हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति यानी पर्सन बी से कहते हैं कि आप ए से वह काम करवाइए। तो उस स्थिति में इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, मेक समबडी डू समथिंग। देखिए लिखा हुआ है मेक हिम सिट। आपके घर पे आपके फादर हैं और आपके फादर के दोस्त आते हैं, लेकिन आपके फादर किसी काम में बिजी हैं। आप अपने फादर को बताते हैं कि आपके फ्रेंड मिलने आए हैं। अब आपके फादर चूंकि बिजी हैं तो वो तो उनके दोस्त को कह नहीं सकते कि आप बैठिए, वो आपको कहेंगे कि उन्हें बिठाओ। तो उन्हें बिठाओ, अब आपको बोल रहे हैं तो आपको वो बोलेंगे मेक हिम सिट। आपको वो नहीं बोल सकते सिट डाउन, और उनको बोल नहीं सकते क्योंकि वो उनके साथ में नहीं है, फेस टू फेस नहीं है। अगर फेस टू फेस होते तो उनको बोलते सिट डाउन, लेकिन अभी वो आपको बोल रहे हैं कि उन्हें बिठाओ, मेक हिम सिट। इसी तरह इसे हंसाओ, मेक हिम लाफ। इसे खड़ा कर दो, मेक हिम स्टैंड। मेक हिम लिसन टू मी, मेक हिम स्टडी, मेक हिम अर्न मनी, मेक हिम रिस्पेक्ट मी, मेक हर हेल्प मी, मेक हिम ईट हिज फूड प्रॉपरली, मेक हिम अंडरस्टैंड। तो ये जो स्ट्रक्चर है तब काम में आएगा जब आप when you want somebody do something but you cannot directly tell him to do so and you ask somebody else to tell him to do that work. Okay, now come to the next. ये उसका नेगेटिव है, मेक समबडी डू समथिंग का नेगेटिव है, तो इसमें भी नेगेटिव उसी तरह बनेगा। इसमें भी सिर्फ आगे सेंटेंस में डू नॉट जोड़ना है। जैसे कि देखिए, डू नॉट मेक हिम लाफ, डू नॉट मेक हिम सिट, डू नॉट मेक द बेबी क्राई, डू नॉट मेक हिम हेट मी, डू नॉट मेक हिम डिसरिस्पेक्ट अदर्स, डू नॉट मेक द बेबी स्लीप, कि बेबी को सुलाओ मत अभी, डू नॉट मेक द बेबी स्लीप, डू नॉट मेक हिम रन, डू नॉट मेक हिम फाइट विद मी, डू नॉट मेक मी फॉरगेट द पासवर्ड, डू नॉट मेक मी शाउट, डू नॉट मेक मी रिपीट इट, डू नॉट मेक मी रिमाइंड यू अगेन। तो ये सारे उसी स्ट्रक्चर के हैं सेंटेंस हैं स्टूडेंट्स, कि मेक समबडी डू समथिंग, और ये उसका नेगेटिव है, डू नॉट मेक समबडी डू समथिंग। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज गेट समथिंग डन। व्हेन यू नो that somebody cannot do a work himself and you ask him to get the work done by somebody else, you use the following sentence structure. क्या होता है स्टूडेंट्स के आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति है ए, वो स्वयं किसी कार्य को नहीं कर सकता है, तो वह क्या करता है, उस कार्य को किसी और व्यक्ति से करवाता है। और आप भी ये बात जानते हैं कि वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता और वह व्यक्ति उस कार्य को, उस वर्क को किसी दूसरे से करवाएगा। ऐसी स्थिति में हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, गेट समथिंग डन। गेट समथिंग डन और ब्रैकेट में लिखा है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे कि देखिए, गेट योर हेयर कट। अब कोई भी व्यक्ति अपने बाल स्वयं तो काट नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं, दूसरों से बाल कटवाते हैं, स्पेशली नाई से कटवाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, गेट योर हेयर कट, बिकॉज वी नो दैट द पर्सन कैन नॉट कट हिज हेयर हिमसेल्फ। अगर वो काट सकता तो हम इसको क्या बोलते हैं, कट योर हेयर, बट वी नो ही कैन नॉट कट हिज हेयर हिमसेल्फ, तो दैट इज वाई वी से गेट योर हेयर कट। गेट योर नोटबुक चेक्ड, अपनी नोटबुक चेक करवाओ। अगर हम उसको बोल देंगे चेक योर नोटबुक, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि वह खुद ही अपनी नोटबुक चेक करे, तो वो तो गलत हो गया। इसलिए हम कहते हैं गेट योर नोटबुक चेक, अपनी नोटबुक चेक करवाओ। गेट योर डायरी साइंड बाय योर पेरेंट्स, गेट योर कार
repaired. Get yourself checked up by a doctor. Get the petrol filled in your bike. अब हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं, हम स्वयं तो भरते नहीं हैं, पेट्रोल पंप पे जो पर्सन होते हैं, सेल्स पर्सन, वो पेट्रोल भरते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर आएगा गेट द पेट्रोल फिल्ड इन योर बाइक. गेट योर लाइसेंस रिन्यूड. गेट योर पासपोर्ट मेड. गेट योर हाउस बिल्ट बाय दैट कॉन्ट्रैक्टर. गेट योर यूनिफॉर्म sewn बाय दैट टेलर. तो आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इनमें सब में जो वर्ब की है वो थर्ड फॉर्म यूज हो रही है. गेट समथिंग. समथिंग मीन्स जो कार्य आप करवाना चाहते हैं, और फिर डन यानी कि जो एक्शन है उसका थर्ड फॉर्म आएगा. गेट समथिंग डन. ये उसका नेगेटिव है स्टूडेंट्स. डू नॉट गेट समथिंग डन. यहां पर भी सेम है. जो पहले वाला सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल लीजिए चाहे पॉजिटिव सेंटेंस बोल लीजिए, उसके आगे आपको केवल डू नॉट आपको ऐड करना है. डू नॉट आप जब ऐड करेंगे तो उसका नेगेटिव बन जाएगा. देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. डू नॉट गेट योर क्लोथ्स वॉश्ड बाय दैट वॉशरमैन. वॉश दैम योर सेल्फ. डू नॉट गेट योर हाउस पेंटेड बाय दैट पेंटर. Do not get your ticket booked by the agent. Book your ticket yourself on IRCTC. Do not get your mobile repaired from X shop. Get it repaired from Y shop. So these are the examples of negative. So students, I hope now you have understood how we have to use the imperative sentences while talking with each other and in our daily life. Still you have any problem, you may talk to me. So thank you students.